चलिए, तो आज हम लोग हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज की हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में शुरुआत का सभी पार्ट कैंसल्ड है। इंट्रोडक्शन कैंसल, टॉर्क वाला पार्ट कैंसल, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल ये है, और इसके अलावा मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये है। बस दो चीज़ें हैं, बाकी सब कैंसल्ड है। स्टार्ट का कैंसिल, एंड का भी पूरा कैंसिल, ठीक है ना। तो इस वजह से एक्सरसाइज में भी बहुत ही कम क्वेश्चंस बचते हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, तो अब जो है हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इन मटेरियल, ठीक है ना। तो किसी भी मटेरियल में मैग्नेटिज्म क्यों होता है? हमारे पास जो मैग्नेट है वो भी एटम से बना हुआ है, उसके अंदर क्लासिकल थ्योरी की मानी जाए तो वो भी एटम से बना हुआ है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, ये हो रहा होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके पास जो मैटर होता है वो एटम से बना होता है, और उसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है उसके आसपास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो मैग्नेट में भी यही होता है और हम में भी तो यही होता है। तो मैग्नेट के पास ऐसी कौन सी अलग प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक जो मैग्नेट होता है वो कुछ सब्सटेंस को, जैसे आयरन को, निकल को और आपका कैडमियम को, इन सबको क्या करता है, इन सबको वो अट्रैक्ट कर लेता है। कॉपर को, सॉरी, इन सबको क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है। और हम जो है आयरन, निकल या कॉपर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैग्नेट के पास ऐसी क्या खास बात है और हमारे पास वो खास बात क्या नहीं है, हमको वो समझना है। तो अगर हम ये देखेंगे कि मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है तो हमको ये समझ में आता है कि मैग्नेट के अंदर होता क्या है। बहुत सारे एटम्स होते हैं और एटम्स के आसपास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम के आसपास क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसी न्यूक्लियस के आसपास तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऐसा बिहेव करता है जैसे ये कॉइल है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज चलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और इलेक्ट्रॉन के चलने को क्या है, बेसिकली वो चार्ज है, तो चार्ज के चलने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ रही है? तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है वो क्या है, वो भी एक फॉर्म ऑफ करंट है। यानी बेसिकली वो ऐसा बिहेव करता है जैसे एक कॉइल में से क्या जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कैसा बिहेव करता है वो, जैसे कॉइल में से क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ आ रही, ठीक है ना। तो ये अपने को समझ आता है। अब ये जो करंट फ्लो होता है किसी कॉइल में से जब करंट फ्लो होगा तो उस कॉइल का क्या निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, I/A। क्या फॉर्मूला है, I/A। तो ये क्या चीज़ है, ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। क्या चीज़ है ये, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कोई आपके पास कॉइल है, कॉइल मतलब क्या, आपने वायर लिया, वायर को ऐसे गोल घुमा के क्या कर दिया, सर्कुलर शेप में बांध दिया, उसमें से आपने करंट फ्लो कराया, तो क्या हो रहा है बेसिकली उसके अंदर, बोलो, एक कॉइल में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ आती, ठीक। वो कॉइल जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो अपने आसपास क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग बनी या कितनी वीक बनी, या आप कैसे पता लगाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट से। बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। तो आपके पास क्या है, एक कॉइल है जिसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। आप क्या चेक करना चाह रहे हैं कि वो करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है। तो आप ये कैसे पता करेंगे, तो आप उसका क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। बात समझ आ रही, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला I/A। समझ आ गया। तो इसी तरीके से हर एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो भी कैसा है, एक कॉइल के जैसा है। उस कॉइल में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो उस करंट कैरिंग कॉइल का भी क्या निकाला जा सकता है, मैग्नेटिक मोमेंट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी ये इमेजिन करो कि अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का छोटा सा सैंपल लें, उस सैंपल में क्या होगा, अरबों खरबों एटम्स होंगे। हर एटम के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। इतने सारे फिर क्या होंगे, कॉइल्स होंगे। कॉइल का क्या बनता होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी हर एक कॉइल का, हर एक इलेक्ट्रॉन के घूमने का क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। बात समझ आती, ठीक। तो इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जा सकता है।
नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं क्या करता हूं, एक एटम का, पहले एटम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालता हूं तो फॉर एग्जांपल वो ये डायरेक्शन में होता है, दूसरा एटम का निकालता हूं तो वो ये डायरेक्शन में होता है, तीसरा एटम का निकालता हूं तो वो ये डायरेक्शन में होता है, चौथे का ये डायरेक्शन होता है। सबका मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होगा या कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या है बताओ? ये कर, हाँ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे कैसे करंट फ्लो, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सेंस में क्या करो, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो तो ये डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट। बात समझ आती? ठीक है ना। जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, यानी जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उनके अंदर खासियत क्या होती है पता है? उनके अंदर खासियत ये होती है कि उस सैंपल का, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, मैग्नेट के अंदर खासियत क्या होती है? एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उनका क्या बनेगा? मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो आपका मैग्नेट होता है उसके एटम्स का मैग्नेटिक मोमेंट सबका अलाइंड होता है। समझ आ गया? तो सबका जब मैग्नेटिक मोमेंट अलाइंड होगा तो क्या होगा? एक डायरेक्शन में क्या होगी उसकी? मैग्नेटिक मोमेंट, यानी उसके पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं होगी बताओ? एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट ये डायरेक्शन में होगा तो दूसरे का ये, किसी का यहां पर तो किसी का यहां पर, सब कट कटा के जीरो। अब कुछ समझ आ रहा है? तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि उसके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। कुछ समझ आया? क्लियर हो गया? तो यही हमको क्या करना है, हमको एक सिंपल सा एटम लेना है, हाइड्रोजन एटम, उसका अपने को मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकालना है। तो वो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं। तो रीजन समझ आया? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मैग्नेट के पास क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? जीरो है। ठीक है, चलिए आइए। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा, हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, उसका फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का? बताओ। जैसे I/A, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक है, क्या टॉपिक है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है ना। चलो भाई इसको समझो अभी। तो मैं इसका डायग्राम ऐसे बनाता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है? एक न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटियम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोटॉन है, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। ये रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। मुझे बताओ मैग्नेटिक मोमेंट इसका बाहर होगा कि अंदर होगा? मैग्नेटिक मोमेंट बाहर होगा कि अंदर होगा? जल्दी से बोलो। बाहर होगा। गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से उल्टा होता है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अब बताओ मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है? अंदर की तरफ। समझ आ गया? तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो एम बार है हमारा, जो हमारा एम बार है वो कहाँ है? अंदर की तरफ है। ध्यान रखो उसको, ठीक है ना। चलो भाई ये अपने को समझ में आता है। इसके बाद एक और चीज होती है जिसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला होता है MVR। क्या फॉर्मूला होता है? MVR, ठीक है ना। चलो भाई, इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट है। इसका डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट से अपोजिट है। क्यों? ये होता है MV बार क्रॉस R बार। क्या होता है? MV बार क्रॉस R बार। वेक्टर फॉर्म में ये होता है। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? अब मुझे बताओ V बार ये है, R बार क्या होगा? ये होगा। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? तो मुझे बताओ R बार को आगे ले लो, तो V बार क्रॉस R बार कहाँ जाएगा? R बार क्रॉस V बार, क्या लिख दिया मैंने? क्या लेके आया हूँ? ये R बार क्रॉस V बार। R बार कहाँ है? ये R बार है, तो ये आपका R बार है। तो R बार क्रॉस V बार कहाँ है? बाहर। R बार क्रॉस V बार कहाँ है? बाहर। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन क्या है? बाहर। और मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ है? अंदर, ठीक है ना। चलो ये ध्यान रखना। तो दोनों कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ जा रहा है? अंदर। और एंगुलर मोमेंटम कहाँ है? बाहर है। तो ये चीज समझ में आती है। और एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो होता है MVR। मैग्नीट्यूड क्या होता है? MVR। अब आ जाओ मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। फॉर्मूला क्या है? I/A। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज अपॉन टाइम। ये कौन सा टाइम ले रहा हूं मैं? एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल T, टाइम पीरियड, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्या है? एरिया है πr², ठीक है ना। चार्ज कौन सा है? चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, E बोलेंगे उसको। टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं बताओ? क्या टाइम पीरियड को लिख सकता हूं मैं? 2πr/v। डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय स्पीड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2πr/v। और ये क्या अपने पास? πr²। बताइए क्या होने वाला है? EV अपॉन क्या हो जाएगा? 2πr मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? ये πr²। तो पाई और पाई कैंसिल, r कैंसिल, क्या बचेगा?
EVR/2। ये अपने को क्या मिल गया? मैग्नेटिक मोमेंट। समझ आ गया? इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ, पहले कॉपी कर लो जल्दी से इसको। ठीक है, तो क्या बताया आप लोगों को मैंने? बताइए, अगर आपके पास क्या है, कॉइल है, उसमें से क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है, तो अपने आसपास क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात समझ आ रही? ठीक है ना? वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनी कम बनी कैसे मेजर करेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट से। फॉर्मूला बताओ, I/A। समझ आ रहा है? ठीक है। और एक चीज़ हमने देखी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? वो MVR। समझे? ठीक है ना? चलो भाई, 2 डेरिवेशन है ना इसके अंदर, दोनों में से एक पक्का है और मेरा अंदाज़ा है यही वाला आएगा जो मैं भी करा रहा हूँ। समझे? क्योंकि आ चुका है कई मरतबा बोर्ड एग्जाम में। ठीक, क्लियर हो गया? चलो, तो ये हो जाएगा अपने पास MVR, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? चलो भाई, तो ये अपने को समझ आ गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपलेस्ट एटम ले रहा हूँ। कौन सा? हाइड्रोजन एटम, वो भी प्रोटियम, जिसमें सिर्फ क्या होगा? न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड का मुझे क्या करना है? स्ट्रेंथ निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? मैग्नेटिक मोमेंट से। फॉर्मूला क्या है? I/A। आई का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या है? E। टाइम क्या है? एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने कैपिटल T। एरिया क्या है? πr², क्योंकि सर्कल नजर आ रहा है। फिर टाइम पीरियड क्या होगा? 2πr/v। v ऊपर चले आएगा, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? EVR/2। समझ आ गया? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? EVR/2। क्या फॉर्मूला है? EVR/2। अब उसको एंगुलर मोमेंटम से कैसे रिलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एकदम क्लियर है ये? अब बस तुमको स्टेप्स लिखने और स्टेटमेंट लिखने, बहुत आसानी से 3 मार्क का सवाल बन जाएगा ये। ठीक है ना? क्लियर हो गया? चलो, अब जो है मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों क्या आया अपना? EVR/2 आया। ठीक है, चलिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा आता है EVR/2। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? बताओ जरा। ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा MVR। ये क्या हो जाएगा? MVR। और MVR क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। समझे? तो M = क्या हो जाएगा? बताओ। ये हो जाएगा EL डिवाइड बाय क्या है? 2ME। बात समझ आ रही? ठीक है ना? तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, अच्छा ये मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा है? ऑर्बिटल है, स्पिन का तो नहीं है, ऑर्बिट में घूम रहा है, इस वजह से इसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गया क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ऑर्बिट में घूम रहा है। तो EL अपॉन क्या आ जाएगा? 2ME आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो m बार = क्या होगा? बताओ जरा। -E/2ME और हो जाएगा L बार। माइनस क्यों लगा? क्योंकि m बार कहाँ था? अंदर, L बार कहाँ था? बाहर, इस वजह से आएगा माइनस। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलो, तो ये चीज़ भी हो गई। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब देखो ध्यान से। आगे ये है कि हमको पता है कि बोर की एक क्वांटाइजेशन कंडीशन है। बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी ऑर्बिट में नहीं घूमता। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो मेरे पास m का वैल्यू क्या आया? बताओ जरा। E/2ME इंटू क्या आया? L। लेकिन मेरे को पता है कि L क्या होता है? L होता है NH/2π। क्या होता है वो? NH/2π। इसमें N क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ऑर्बिट का नंबर है। क्या ये? ऑर्बिट का नंबर। तो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? E/ क्या हो जाएगा? 2ME इंटू क्या होगा? NH/2π। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का और एक फॉर्मूला बन जाता है। सबको क्लियर है? और भी लिख सकते हो सॉर्ट आउट करके। कैसे लिखोगे बताओ? ये क्या होगा? NHE डिवाइड बाय क्या होगा? 4πMe। यहां तक सबको क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? अब क्या? तो ये किस चीज का फॉर्मूला आया? मैग्नेटिक मोमेंट का। किसका मैग्नेटिक मोमेंट? वो इलेक्ट्रॉन का जो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? चलो भाई, अब क्या? अगर मैं n का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। समझ आ गया? फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना है तो n का वैल्यू क्या करूंगा? 1 पुट करूंगा। 2 का मतलब क्या? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो अगर मैं बोलता हूं इफ n = 1 तो मैग्नेटिक, इसको m1 बोलता हूं मैं, तो m1 क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा यहां पर 1। ये क्या होगा? He डिवाइड बाय क्या होगा? 4Me। समझ आ रहा है? 4Me मतलब ये E सफिक्स में है। ठीक है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो। तो ये क्या हो जाएगा? He, या फिर ऐसे बोल दो EH अपॉन क्या हो जाएगा? 4ME।
इसी चीज को कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या कहते हैं इसको? बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन क्या चीज है बताओ जरा, जल्दी से बोलो। बोर मैग्नेटॉन क्या है? बोर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? हाइड्रोजन में जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो ये चीज हो जाती है बोर मैग्नेटॉन। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो ये हो गया हमारा बोर मैग्नेटॉन। इसके बाद जो है इसका वैल्यू होता है 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? और इसमें जो है ये जो E/2me है ना, E/2me को कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये जो E/2me है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। इसका वैल्यू होता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर किलोग्राम। सबको क्लियर है? ठीक है ना? चलो भाई, तो क्या लिया हमने बताओ? हमने हाइड्रोजन एटम लिया। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। उसका मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ था हमारे केस में? अंदर। एंगुलर मोमेंटम बाहर। दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला I/A। I का फॉर्मूला E/T। A का फॉर्मूला πr²। T का फॉर्मूला 2πr/v। तो क्या बनेगा? EV/2πr इंटू क्या होगा? πr²। कट कटा के क्या बचेगा? EVR/2। क्या बचेगा? EVR/2। किसका फॉर्मूला? मैग्नेटिक मोमेंट। क्या फॉर्मूला आया? EVR/2। किसका मैग्नेटिक मोमेंट? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। समझ आ गया? इसी को एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? L से मल्टीप्लाई, M से मल्टीप्लाई, M से डिवाइड। तो क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, क्या बनेगा हमारे पास? E/2me इंटू क्या हो जाएगा? L। E/2me क्या है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। समझ आ गया? MCQ में आ सकता है ये। फिर L का वैल्यू क्या हो सकता है? NH/2π। ये वैल्यू को पुट कर दिया हमने, उससे हमको क्या मिला? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट अगर फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। समझे? जो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हो, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। सबको क्लियर है? ठीक है, तो क्या निकाले हम लोग? मैग्नेटिक मोमेंट। किसका मैग्नेटिक मोमेंट? हाइड्रोजन एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, यानी इसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। हेडिंग रीड करो, क्या दिया हुआ है हेडिंग में? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है ना? तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? I/A। I का फॉर्मूला E/T। A का फॉर्मूला πr²। T का फॉर्मूला 2πr/v। क्या बनेगा वो? EVR/2। M से मल्टीप्लाई, M से डिवाइड। क्या बनेगा? E/2me इंटू L। L का फॉर्मूला NH/2π। E/2me क्या होता है? जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है ना? L का फॉर्मूला NH/2π। N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा वो? EH/4πme। उसको क्या बोलते हैं? बोर मैग्नेटॉन। क्या चीज है वो? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। समझा? ठीक, चलो भाई, तो ये अपने को याद हो गया। अब स्टेटमेंट लिखने और सॉल्व कर लोगे इंशाल्लाह तुम लोग। ठीक है ना? अगले डेरिवेशन पे चलते हैं, टॉपिक पे, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है ना? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, मैं 2-3 बार प्रैक्टिस कराऊंगा, याद हो जाएगा। चलो आ जाओ। तो हमारा टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब बताया था तुम लोगों को मैंने। क्या होता है मैग्नेटाइजेशन? आयरन या उसके ओर को मैग्नेट बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। समझ आ गया? मैं 2 डेफिनेशन बताता हूँ, एक एग्जाम में और एक भेजे में। समझ आ गया? तो भेजे में जाने वाला डेफिनेशन क्या था? आयरन और उसके ओर को मैग्नेट बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन। अब ये तो तुम एग्जाम में लिखोगे नहीं। एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में लिखना है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। होता क्या है? होता ये है कि अगर आप एक अनमैग्नेटाइज सैंपल लेते हैं,
अनमैग्नेटाइज, मतलब उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसका कोई एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, कुछ इस तरीके से होंगे। कुछ समझ आ गया? रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, कुछ भी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर हो गया? अब क्या, अगर मैं चाहता हूं कि इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नेट में क्या होता था, याद है ना, बताया मैंने भी, मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में आ जाते हैं सब। समझ आ गया? ये तो सब अलग अलग डायरेक्शन में है, तो सब कट कटा के क्या हो रहा होगा? जीरो। समझ आ रहा है? ठीक। मैं चाहता हूं कि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाए तो क्या करना पड़ेगा? इनके मैग्नेटिक मोमेंट जो अलग अलग डायरेक्शन में, उनको क्या करना पड़ेगा? एक डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। इसमें रख देते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती पता है? वो मैग्नेटिक फील्ड ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इन पे फोर्स लगा करके इनको रोटेट कराती, और रोटेट करवा के सबको क्या करती? एक डायरेक्शन में ले आती। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगर एक अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को आप क्या कर दो, मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो क्या होगा? उसके जो रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट थे उन पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, और सबके सब घूम के क्या करेंगे? एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे तो उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? समझ आ गया? समझे? मैग्नेट वाली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। समझ आ गया? अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल, ये खास करके आयरन या उसके और ही हो सकते हैं, ठीक है ना, या उसको अलॉय। अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उन सब के क्या होते हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो उसके पास क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। बात समझ आ रही? ठीक। अब क्या, तो बेसिकली हुआ क्या है, हर यूनिट वॉल्यूम में क्या हुआ होगा? मैग्नेटाइजेशन हुआ होगा, मैग्नेटिक मोमेंट आया होगा, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट आया होगा। तो अगर हम लोग को मैग्नेटाइजेशन पता करना है कि कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, ठीक है ना, किस हद तक मैग्नेट बन गया भाई वो, ठीक है ना, ये पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर यूनिट वॉल्यूम में चेक करते हैं कि कितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट है। समझ आ गया? तो हर यूनिट वॉल्यूम में जितना नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन। बात समझ आ रही? तो आपकी बुक में ये क्या है, कैपिटल एम लिया है। तो कैपिटल एम यानी मैग्नेटाइजेशन, वो क्या होता है? एम नेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हर यूनिट वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। बात समझ आ रही? ठीक है ना। चलो भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mz, ताकि आप लोग उसको डिस्टिंग्विश कर पाओ और मैग्नेटिक मोमेंट में और मैग्नेटाइजेशन में। बात समझ आ रही? ठीक है ना। चलो भाई, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? कैसे मैग्नेट बनाएंगे? अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल को क्या कर दो? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। वो क्या करेगा? सभी मैग्नेटिक मोमेंट को रोटेट करके एक डायरेक्शन में ले आएगा। तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। बात समझ आ रही? ठीक है ना। चलो भाई, तो एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आयरन और इट्स अलॉय टू फॉर्म अ मैग्नेट, ठीक है ना, टू मेक आयरन एंड इट्स अलॉय इनटू अ मैग्नेट, टू कन्वर्ट इनटू अ मैग्नेट, ठीक है ना। तो जैसे स्टील होता है, तो स्टील उसका एक अलॉय है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मैग्नेट बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। एग्जाम में क्या लिखोगे? एग्जाम में लिखोगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। समझ आ रहा है? ठीक है। चलो भी, ये अपने को समझता है। अब इसके बाद क्या आप समझो मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग एक स्टील का, मेरे पास रॉड है, स्टील एक एलॉय है, स्टील का एक एलॉय है, मेरे पास क्या है, स्टील का एक रॉड है। मैं चाहता हूं कि वो स्टील का रॉड को मैं क्या करूं, मैग्नेट में कन्वर्ट कर दूं। क्या करूं उसको मैं? मैग्नेट में कन्वर्ट कर दूं। तो अगर मुझे किसी सब्सटेंस को जो अनमैग्नेटाइज्ड है उसको मैग्नेटाइज करना है, उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड में रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब समझो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं एक सोलेनॉइड। क्या ले लेते हैं? एक सोलेनॉइड। उस सोलेनॉइड के अंदर क्या रख देते हैं पता है? वो स्टील का रॉड रख देते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? उसके अंदर क्या रख देते हैं? स्टील का रॉड। आप वो सोलेनॉइड के अंदर रखो, टोरॉइड के अंदर रखो, एक ही बात है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब टोरॉइड के अंदर भी रख सकते हैं। टोरॉइड बताया ना क्या होता है? टोरॉइड क्या होता है? अरे बोलो, टोरॉइड क्या होता है? अरे एंडलेस सोलेनॉइड। लेक्चर भी नहीं देखते तुम लोग गधे, लेक्चर भी नहीं देखते मेरे, जो मैंने रिकॉर्ड किया हूं, मैंने बताया हूं लेक्चर में ये।
पता नहीं क्या होएगा तुम्हारा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट वो तो देख लो जाके, वो तो रिवाइज कर लो कम से कम। टोरॉइड क्या होता है? एंडलेस सोलेनॉइड होता है। क्या होता है? एंडलेस सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है, इसको ऐसे घुमा दो, जोड़ दो उसको क्या बन जाएगा? वो टोरॉइड बन जाएगा। समझ आ गया? तो ये बन जाएगा पर टोरॉइड। ठीक है, आपको बताया था मैंने, मेंदू वड़े पे मैगी। समझ आ गया? तो ऐसे क्या हो जाएगा? टोरॉइड बन जाएगा। अब इधर पे यहाँ पर स्टील का रॉड रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। बात समझ आ रही? ठीक है ना? तो ऐसे रखो वैसे रखो, एक ही बात है। बुक में डायग्राम नहीं है तो एक डायग्राम से हम लोग काम चला लेते हैं। तो ये वाला केस है कुछ इसमें। बात समझ आ रही? तो हमने क्या कर दिया, हमने लिया सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में से क्या फ्लो कराया? करंट फ्लो कराया। उसके वजह से यहाँ पर क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रख दिया? स्टील का रॉड। बात समझ आ रही? ठीक है ना? उसमें क्या रख दिया मैंने? स्टील रॉड। तो स्टील रॉड रख दूंगा तो अब क्या बन जाएगा? ये मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट। बात समझ आ रही? ठीक है ना? अब क्या, तो अब मुझे लिखना है यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखना है? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अब समझो। जैसे मैं क्या करूंगा, मैंने यहां पर स्विच ऑन किया करंट को, तो बेसिकली इसमें से करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से क्या बनेगा? यहां पर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या बनने वाली है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या कर दिया? रॉड को रख दिया। तो यहाँ पर रॉड अब कुछ हद तक मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है ना? तो रॉड अभी अपने आप में क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। तो यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक लगाई थी, अब कितनी हो गई? दो। कौन कौन सी? एक जो मैंने लगाई थी, दूसरी जो रॉड अभी मैग्नेट बनने के बाद अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड दो है। कौन कौन सा? एक जो मैंने लगाई थी B0, और दूसरा जो रॉड की वजह से BM। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर अगर ऐसे इसको लिख दूं मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, या ऐसे लिख दो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बोलो, रॉड, जो हमारा रॉड है उसकी वजह से। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड B है वो होगा B0 प्लस क्या होगा? BM। ये सबको समझता है? क्लियर हो गया? तो यहां पर अभी दो मैग्नेटिक फील्ड होगी। कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो उसको बोल दिया मैंने B0। और अब स्टील के रॉड को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या हो गया? वो अपने आप में मैग्नेट बन गया, तो वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? स्टील रॉड की। बात समझ आती? ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड हमने करंट की वजह से हमको मिली वो कौन सी? सोलेनॉइड की। और सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है μ0 Ni। फॉर्मूला क्या है? μ0 Ni। मैग्नेटिक इफेक्ट्स में कराया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रॉड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है μ0M। क्या फॉर्मूला है? μ0mz एक्चुअली फॉर्मूला होता है। मतलब क्या? मतलब समझा देता हूं। रॉड जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है। समझ आ गया? जितना ज्यादा उसके मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हुए होंगे उतना ज्यादा वो क्या करेगा? मैग्नेटाइज हुआ। और जितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो रॉड की जो मैग्नेटिक फील्ड BM है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MZ। MZ क्यों? MZ क्या है? मैग्नेटाइजेशन। तो जितना ज्यादा उसका मैग्नेटाइजेशन हुआ उतनी स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। बात समझ आ रही है? 100 उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल थे, ये 100 उसके पास क्या थे? मैग्नेटिक मोमेंट थे। 100 में से सब इधर रैंडमली इधर अलाइन थे। 100 में से फॉर एग्जांपल शुरुआत में सिर्फ 40 एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। फिर हमने और उसको मैग्नेटिक फील्ड में कंटिन्यूसली रखा, तो अब क्या होगा? 60 एक डायरेक्शन में आ गए। तो अब मुझे बताओ 40 में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या 60 वाले में? 60 वाले में, क्योंकि अब क्या हो गए? 60 क्या हो गए? सब एक डायरेक्शन में आ गए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतनी स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा? वो मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर BM इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी हटा करके कांस्टेंट, तो क्या होगा? μ0z। समझ आ गया? वही कांस्टेंट क्यों लिखा गया? तो वो एक्सपेरिमेंट से आया है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा μ0z हो जाएगा। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? चलो भाई। तो सोलेनॉइड के अंदर कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है? B0। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? BM, जो कि क्या है? μ0mz। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड μ0 Ni। समझ आ गया? ठीक है ना? अब एक नया टर्म आएगा यहां पर, वो होगा H। क्या होगा? H। N इंटू I को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी, H बोलते हैं उसको।
प्लस ये क्या हो जाएगा आपका म्यू 0 mz, वेर हम लोग बोलेंगे h क्या चीज है, ni है। उसका h का मतलब क्या है, h का नाम क्या है, वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या फिर उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी कहते हैं इसको। समझ आ गया। तो ये अपने पास आ गया बी का फॉर्मूला। बी क्या आ गया बताओ, म्यू 0 h प्लस mz। क्या आ गया, बी क्या आ गया, म्यू 0 h प्लस mz। तो म्यू नॉट को उधर भेजो तो बी अपॉन म्यू नॉट क्या हो जाएगा, h प्लस mz हो जाएगा। अब बताओ h क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी अपॉन म्यू नॉट माइनस क्या हो जाएगा, mz। ये h का फॉर्मूला आ गया। आधा डेरिवेशन यहां तक कंप्लीट। सबको क्लियर है। क्या कर रहे हैं आप, एक सोलेनॉइड ले रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक स्टील रॉड ले रहे हैं। आप सोलेनॉइड में से क्या फ्लो करा रहे हैं, करंट। उसकी वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। स्टील रॉड को कहाँ डाल रहे हैं, सोलेनॉइड के अंदर। सोलेनॉइड के अंदर डालने से क्या होगा, वो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। समझ आ गया। तो हमने एक बार करंट फ्लो कराया, उससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, लेकिन रॉड भी मैग्नेट बन गया, उसके वजह से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड 2 हो गई। कौन कौन सी, बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट का फॉर्मूला म्यू 0 ni, बी एम का फॉर्मूला म्यू 0 mz। समझ आ रहा है, ठीक है। ni को क्या बोलते हैं, h। तो क्या बनेगा, म्यू 0 h प्लस म्यू 0 mz। म्यू 0 को बाहर ले लो, क्या बचेगा, h प्लस mz। b इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू h प्लस mz। म्यू 0 को, म्यू नॉट को क्या करो, डिनोमिनेटर में भेजो, क्या बनेगा, b अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू h प्लस mz। h का फॉर्मूला बताओ, b अपॉन म्यू नॉट माइनस mz इज h। h क्या चीज है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। h क्या चीज है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड। h का फॉर्मूला बताओ, ni। फॉर्मूला बताओ, ni। समझ आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यहां तक तो अपने को क्लियर हो जाता है। अब एक और यहां पर ट्विस्ट आएगा, मैं आपको समझाता हूं वो क्या है, उसको देखिए। ये जो आपका मैग्नेटाइजेशन होता है ना, उसका फॉर्मूला एक और होता है जिसको बोलते हैं काई इंटू एच। क्या फॉर्मूला होता है, काई इंटू एच, ठीक है ना। तो आपका जो एक और फॉर्मूला होता है mz इज इक्वल टू काई इंटू एच, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब क्या, वैसे इसको ऐसे नहीं देना चाहिए था, पहले इसको पूरी तरीके से डिफाइन करना चाहिए था। अब वो बहस में पढ़ने का क्या मतलब है, अपने को तो एग्जाम देना है अभी, ठीक है। तो जो जैसा दिया है वैसे इसको लिख दो। तो mz क्या होता है, वो होता है काई इंटू एच, ठीक है ना। ये होता है काई, क्या होता है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपको बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। समझ आ रहा है। अगर काय का, काय है ये, क्या है, काय, CHI, काय। समझ आ रहा है। तो अगर काय का वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। काय का वैल्यू कम, मतलब इतनी आसानी से मैग्नेटाइज होने वाला नहीं है। काय का वैल्यू नेगेटिव, मैग्नेटाइज होगा ही नहीं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। काय का वैल्यू ज्यादा, आसानी से मैग्नेट बन जाएगा। काय का वैल्यू कम, इतनी आसानी से मैग्नेट नहीं बनेगा। काय का वैल्यू नेगेटिव, मैग्नेट बनेगा ही नहीं। समझे, क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ये हो जाता है अपना mz। mz क्या है, मैग्नेटाइजेशन। mz क्या है, मैग्नेटाइजेशन। काय क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। h क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ आ गया। फिर से उस पे आ जाओ, b इज इक्वल टू म्यू 0 h प्लस क्या था, mz था। ये था mz, लेकिन काय इंटू h होता है, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 h प्लस क्या होगा, काय h हो जाएगा। देयरफॉर हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0, अंदर क्या बचाएगा, 1 प्लस काय और h बाहर आ जाएगा। h को कॉमन ले लिया मैंने। ये जो 1 प्लस काय है ना, इसको बोलते हैं म्यू आर। क्या बोलते हैं इसको, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं उसको। तो b इज इक्वल टू होता है म्यू 0, ये क्या हो जाएगा, म्यू आर, और ये क्या हो जाएगा, h। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। वेर यहाँ लिख देना, वेर 1 प्लस काय, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यू आर। म्यू आर क्या चीज है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी ये चीज है वो, ठीक है ना। चलो भाई, अब उसके बाद क्या होगा, ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर इज म्यू,
ठीक है ना, म्यू ज़ीरो म्यू आर, उसको क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं। तो देयरफॉर बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा म्यू इंटू एच। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एच। म्यू नॉट क्या है, म्यू क्या है, दिस इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, यह है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है ये है परमिएबिलिटी, यह है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो ये डेरिवेशन यहाँ पर एंड हो जाता है। आइए फिर से देखते हैं इसको। हमने क्या कर दिया, एक सोलेनॉइड लिया, उसमें से क्या कराया, करंट फ्लो कराया, वो अपनी क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला बोलो, म्यू ज़ीरो NI। उस सोलेनॉइड के अंदर क्या डाल दिया, स्टील रॉड। क्या डाल दिया, स्टील रॉड। समझ में आ गया। आयरन रॉड भी चलेगा, स्टील रॉड भी चलेगा, ज़्यादा बेटर क्या है, स्टील रॉड। क्योंकि स्टील रॉड को जैसे ही तुम डालोगे, एक बार वो मैग्नेट बना, वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या था, बोलो, मैग्नेट बनाना, यही हमारा उद्देश्य था। इस वजह से क्या कर दिया हमने, स्टील डाल दिया। समझ आ गया। आयरन का रॉड लोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, उसको बाहर क्या पहले मैग्नेट बन गया, फिर बाहर निकाल के 2-3 बार पटकोगे तो फिर से वो नॉर्मल आयरन रॉड बन जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलो आओ मुझे पे आओ। चलो कहाँ पर थे हम लोग, बताओ क्या बता रहा था मैं आपको। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वो है बी नॉट प्लस क्या है, बी एम। ये बी नॉट कितना है, जल्दी बोलो, म्यू ज़ीरो NI। बी एम कितना है, म्यू ज़ीरो MZ। उसके बाद NI क्या होता है, H। तो म्यू ज़ीरो H प्लस क्या हो जाएगा, म्यू ज़ीरो MZ। म्यू ज़ीरो बाहर क्या बचेगा, H प्लस MZ। म्यू ज़ीरो को नीचे भेजो, क्या बचेगा, B अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस MZ। H क्या हो जाएगा, B अपॉन म्यू नॉट माइनस MZ। डन, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जैसे मैं बगैर देखे बोल रहा हूँ, ऐसे तुमको भी आना चाहिए। समझ आया, ठीक है। चलो अभी आगे आगे बताओ जल्दी से। आगे अपन ने क्या किया, MZ क्या बोला, काय H। MZ क्या है, काय H, ठीक है ना। वापस से इस पे आ जाओ, B इक्वल टू क्या था, म्यू ज़ीरो H प्लस MZ था। MZ की जगह क्या लिख दो, काय H। H को बाहर ले लो, क्या बचेगा, म्यू ज़ीरो 1 प्लस काय इंटू H। 1 प्लस काय इज म्यू आर। 1 प्लस का इज म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिटिविटी नहीं, क्या, परमिएबिलिटी, ठीक है ना। 1 प्लस का इंटू H। 1 प्लस का क्या है, म्यू आर। तो म्यू ज़ीरो म्यू आर H, और ये म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर क्या होता है, म्यू। तो ये हमारा आंसर है, समझा, ठीक है ना। अब जो है अपने बुक का लास्ट पेज ओपन करो जल्दी से। दोनों डेरिवेशन ना एक पेज में खटाखट लिख दो जल्दी से।